गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईजीएस मॉडल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे और जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? कंकाल तंत्र विज्ञान का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं और उसे कंकाल विज्ञान भी कहते हैं और इसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कंकाल हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो कंकाल जो हड्डी होती है उसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों का निर्माण देखेंगे। हड्डियों का निर्माण कैसे होता है? हड्डियों का निर्माण कैल्शियम तथा फास्फोरस के मिश्रण से क्या होता है? हड्डियों का निर्माण होता है। देखेंगे मानव कंकाल। मानव कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में त्वचा, रोम छिद्र, नाखून आदि आते हैं। क्या आते हैं? जो त्वचा होता है और जो रोम होता है और जो नाखून होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। हम देखेंगे अंतः कंकाल। अंतः कंकाल किसे कहा जाता है? अंतः कंकाल वह होता है जो शरीर के अंदर पाई जाती है। और अंदर पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 206 होती है। लेकिन बाहरी आपको बताया गया कंकाल किसे कहा जाता है? नाखून को, रोम को, और किसको कहा जाता है? रोम छिद्र जो होता है उसको कहा जाता है और नाखून को कहा जाता है। और अंतः कंकाल किसे कहा जाता है? अंतः कंकाल जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसकी संख्या क्या होती है? 206 होती है। लेकिन जब बाल्यावस्था में रहेंगे तो उसकी संख्या क्या होती है? 270 होती है। लेकिन जब शैशवावस्था में होते हैं, बच्चा होता है, तब उसकी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 300 रहती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है? हड्डियां जुड़ते जाती है और जब वो वयस्क मनुष्य हो जाता है तो उसकी संख्या क्या हो जाती है? हड्डियों की 206 हो जाती है। और अंतः कंकाल दो प्रकार के होते हैं, अक्षीय और उपांगी। अक्षीय में देखेंगे हड्डियों की संख्या 80 होती है और उपांगी में कितना होता है? 126। और ये अक्षीय भाग किसे कहा जाता है? सिर में, छाती में और कटी क्षेत्र में। सिर में कितनी संख्या होती है हड्डियों की? 29 होती है। और जिसे वक्ष या छाती बोलते हैं उसमें हड्डियों की संख्या 25 होती है। और कटी क्षेत्र जिसे पीठ बोलते हैं, पीठ में 26 हड्डियां पाई जाती हैं। और देखेंगे अगला उपांगी जो हाथ होता है, हाथ में 60 हड्डियां पाई जाती हैं और पैर में 60। और जो कंधा होता है, इस कंधे में क्या होता है कि 4 हड्डियां। और कुल्हे में जो कुल्हा होता है उसमें क्या होता है? जो कुल्हा होता है नीचे का, उसमें क्या होता है? 2 हड्डियां पाई जाती हैं। और अगला सिर में जो 29 हड्डियां पाई जाती हैं। जो कपाल होता है, कपाल जिसे बोलते हैं, उसमें 8 हड्डी। और जो चेहरा होता है, फेस होता है, फेस में 14 हड्डियां। और जो कंठ होता है, कंठ यहाँ होता है, कंठ में 1 हड्डी। और जो कान होता है इसमें क्या कितनी हड्डियां होती हैं? 3 हड्डियां होती हैं। और दोनों मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 6। एक कान में 3 हड्डियां और एक कान में 3 हड्डियां, टोटल क्या हो जाती है? 6। और एक हड्डी का नाम क्या होता है? मैल्थिस। और एक का क्या नाम होता है? इनकस। और एक का नाम होता है स्टेपिस। क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। लेकिन सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? जांघ की हड्डी, जिसको आप बोलते हैं फीमर बोलते हैं। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े का, जो यू आकार का ये सामने वाला होता है, जो बहुत सक्रिय होता है, जबड़े का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? जबड़े का हड्डी सबसे मजबूत होता है। अगला देखेंगे नोट में देखेंगे संयोजी ऊतक, जिसको आप बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यह क्या करता है? अंगों को जोड़ने का काम करता है। जो अंग होते हैं उसको क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। और इसमें सबसे पहला होता है टेंडोम होता है जो हड्डियों और उपास्थियों को क्या करता है? जोड़ता है। जो हड्डी और उपास्थि होती है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडोम करता है। लेकिन लिगामेंट जिसे कहते हैं, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। जब हड्डियां टूट जाती है, कहीं से दिक्कत हो जाती है, तो हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। लेकिन टेंडोम क्या करता है? हड्डियों और उपास्थियों को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडोम का
करता है। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? कान की स्टेपिस होती है। और सबसे बड़ी कौन होती है? हड्डी जांघ की, जिसको आप बोलते हैं फीमर। और सबसे मजबूत हड्डी, सबसे ज़्यादा सक्रिय हड्डी कौन होती है? जबड़े की, जो यू आकार में होती है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।